नमस्कार दोस्तों। एक शेर है जो अक्सर कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है। बहुत पुराना शेर है। कौन कहता है आसमां में छेद हो नहीं सकता, जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसका मतलब है दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। बस बात इतनी सी है कि जो काम जितना मुश्किल होगा उसमें उतनी अधिक मेहनत लगेगी। ये फिल्मी भांडों को झुकाना भी ठीक वैसा ही है। जिंदगी भर से ये फिल्मी भांड ने हम जनता को अपने एजेंडे वाली फिल्म दिखाकर, सेमी पॉर्न फिल्में दिखाकर लूटा था, लेकिन हम थोड़ा सा जागरूक क्या हुए, इनकी तो पतलून ही गीली हो गई। कल आमिर छुटके खान के प्रोडक्शन हाउस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक 27 सेकंड की वीडियो पोस्ट की गई, जिसमें माफ़ी मांगी गई थी। हालांकि उस माफ़ीनामे में कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि ये माफ़ी क्यों मांगी गई है। वीडियो पोस्ट होने के बाद में लोगों ने खुद का ही दिमाग लगाना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा कि ये अपने इंटॉलरेंस वाले बयान पर माफ़ी मांग रहा है, तो किसी ने लिखा कि ये लाल सिंह चड्ढा जैसी घटिया और रीमेक के लिए माफ़ी मांग रहा है। तुक्केबाजी चली रही थी कि माफ़ी की वीडियो डिलीट कर दी गई। इसके बाद ये वीडियो और ज़्यादा चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने कहा कि आमिर छुटके का हैंडल हैक हो गया है। फिर से तुक्केबाजी शुरू हो गई कि आखिर सच्चाई है क्या। क्यों तो पहले माफ़ी मांगी गई और अब क्यों उस वीडियो को डिलीट कर दिया। लोग किसी नतीजे पर पहुंचते कि उससे पहले वो माफ़ी वाली वीडियो फिर से पोस्ट कर दी गई। बस फिर क्या था, लोगों ने छुटके को इतनी गालियां दी, इतना ज़्यादा ट्रोल किया कि ये अभी तक नाटक कर रहा है। इसको अभी भी अकल नहीं आई है और इसकी माफ़ी भी सिर्फ एक ढोंग है। ये गद्दार है, कभी भी नहीं सुधर सकता। बहुत सारी इसी तरह की बातें लिखी जाने लगी, लेकिन ये अभी भी साफ नहीं था कि माफ़ी क्यों मांगी गई है, किस गलती के लिए माफ़ी मांग रहा है, माफ़ी सच्ची है या झूठी है। ऐसे बहुत सारे सवाल लिखे जाने लगे। लेकिन शाम होते होते सब कुछ क्लियर हो गया। आमिर छुटके खान ने अपने किसी भी ऐसे बयान के लिए माफ़ी नहीं मांगी जिनसे विवाद हो रहे थे या जिनकी वजह से फिल्म को बॉयकॉट किया गया था। पहले मैं आपको बताता हूँ कि वीडियो में क्या बोला गया। उसमें बोला गया, हम सब इंसान हैं और गलतियां हमसे ही होती हैं, कभी बोल से, कभी हरकतों से, कभी अनजाने में, कभी गुस्से में तो कभी मजाक में, कभी बात नहीं करने से। अगर मैंने किसी भी तरह से कभी भी किसी का दिल दुखाया है तो मन वचन काया से क्षमा मांगता हूँ। ये उस वीडियो में था। क्या इसमें कहीं भी किसी पर्टिकुलर घटना का, बयान का या हरकत का जिक्र है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये माफ़ी का वीडियो था ही नहीं। ये एक रूटीन वीडियो था। वीडियो के लास्ट में 2 वर्ड्स बोले गए थे, मिच्छामी दुक्कड़म। बस यही 2 वर्ड्स इस वीडियो की सच्चाई थी। दरअसल मिच्छामी दुक्कड़म एक फेस्टिवल होता है जिसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगी जाती है और ये 1 सितंबर को मनाया जाता है। मिच्छामी दुक्कड़म जैन समाज के लोगों का फेस्टिवल होता है और ये 8 से 10 दिन चलता है। इसमें लास्ट के दिन ये परंपरा है कि लोग एक दूसरे से मिच्छामी दुक्कड़म कहते हैं, यानी एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। बस ये माफ़ी वाली वीडियो फेस्टिवल पर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पोस्ट की गई थी। और आपको ये भी बता दूं कि ऐसी वीडियो या पोस्ट आमिर खान के हैंडल से हर साल पोस्ट होती है। ये पहली बार पोस्ट नहीं की गई है, तो इस बार ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन इस बार लोगों ने छुटके की बैंड बजा दी, तो उसको लगा कि डेढ़ फुटिया अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा है, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और वैसे भी ये लोग फिल्म की रिलीज होने के बाद में या हिट या फ्लॉप होने के बाद में अपने बाप से भी माफ़ी ना मांगे तो ये आम जनता क्या चीज़ है। ये माफ़ी का, अच्छे बनने का नाटक तभी तक करते हैं जब इनकी फिल्में रिलीज होने को तैयार होती हैं, यानी रिलीज से पहले। लेकिन कुछ प्रो लेवल के घमंडी होते हैं जो रिलीज होने से पहले भी जनता को जूते की नोक पर रखते हैं अपने अहंकार में, जैसे तैमूर की अम्मी, विजय एनाकोंडा और अब कलंक आलिया भट्ट। इन लोगों को फिल्म के फ्लॉप होने से किसी भी तरह का फाइनेंशियल नुकसान नहीं होता है। प्रोड्यूसर्स को भी नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर बड़ी बड़ी फिल्मों में ब्लैक मनी लगी होती है। लेकिन नुकसान होता है तो डिस्ट्रीब्यूटर्स का, एग्जीक्यूटर्स का और थिएटर मालिकों का। लेकिन इन लोगों पर तरस खाना भी एक भूल होगी, क्योंकि असल में यही लोग हैं जो थिएटर के मालिक हैं, यही लोग हैं जो 55, 60, 65 साल के बुड्ढों की फिल्मों को भी कीमत से ज़्यादा भाव में ख़रीदते हैं। क्योंकि जनता तो पागल बैठी है, बेसिर पैर वाली फिल्मों को भी 300-400 करोड़ रुपए की कमाई करवा देती है। और ये जो थिएटर मालिक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये घर बैठे मलाई खाते रहते हैं। ये थिएटर मालिक और डिस्ट्रीब्यूटर बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर्स और फिल्म मेकर्स के पिछलग्गू गुलाम होते हैं
उनके कहने पर काम करते हैं, उनके इशारे पर काम करते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स और फिल्म मेकर्स के कहने पर ये थिएटर मालिक छोटे और टैलेंटेड एक्टर्स की फिल्मों को लिमिटेड स्क्रीन्स देते हैं जानबूझकर। छोटी फिल्में सफल क्यों नहीं हो पाती हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्हें जो है स्क्रीन्स मिलती ही नहीं है, और जो मिलती है तो बहुत लिमिटेड स्क्रीन्स मिलती है, जिसकी वजह से वो फिल्में अपनी लागत नहीं निकाल पाती है और फिल्म फाइनली फ्लॉप हो जाती है। जबकि उनकी कहानी, उनमें एक्टिंग बड़े बजट की फिल्मों से लाख गुना बेहतर होती है। अभी एक फिल्म आई थी, आप सबको पता होगा, कार्तिकेय 2। फिल्म मेकर इस फिल्म को हिंदी में 1000 स्क्रीन्स पर रिलीज़ करना चाहते थे और बहुत बड़े लेवल पर रिलीज़ करना चाह रहे थे, लेकिन इन्हीं थिएटर मालिकों ने हिंदी बेल्ट में उस फिल्म को पहले 2-3 दिन सिर्फ 50 स्क्रीन्स दी। सिर्फ 50 स्क्रीन्स में होता क्या है? अब आप बताओ कि 50 स्क्रीन्स पर कोई फिल्म कैसे और कितना कमा पाएगी? कार्तिकेय 2 को लाल सिंह चड्ढा के आगे बहुत छोटी फिल्म माना गया था। 11 अगस्त को लाल सिंह चड्ढा रिलीज हुई और 12 अगस्त को आई थी कार्तिकेय 2, और 11 अगस्त को ही आई थी रक्षाबंधन। यानी बॉलीवुड की बड़ी कास्ट वाली और बड़े बजट की फिल्म के सामने छोटी फिल्म को वैल्यू नहीं दी गई। लेकिन जब 3-4 दिन के कलेक्शन के बाद लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन का ढोल फटा, तो उसी छोटी फिल्म कार्तिकेय 2 की स्क्रीन्स को बढ़ाना पड़ा। मजबूरी थी, क्योंकि इनको भी कमाई करनी थी। 50 स्क्रीन से कार्तिकेय 2 को 1200 स्क्रीन्स तक बढ़ा दिया गया, और फिल्म ने जो है अभी तक सिर्फ हिंदी बेल्ट में 32 करोड़ रुपए की भारी भरकम कमाई कर ली है। भारी भरकम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये फिल्म जो है बहुत छोटे बजट में बनी है, सिर्फ 15 से 16 करोड़ के बजट में। फिल्म वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए कमा चुकी है, जो 15-20 करोड़ रुपए की फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात है। यानी फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। थिएटर मालिकों को अब समझना होगा कि बुड्ढों पर दाव ना लगाए, यंग और टैलेंटेड एक्टर्स की फिल्मों पर ज़्यादा फोकस करे, वरना वो दिन दूर नहीं जब थिएटरों पर जो है ताला लटक जाएगा। वैसे अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन भांडों को अब अक्ल आने लगी है। थिएटर मालिकों को भी जो है जल्दी ही अक्ल आ जानी चाहिए। ये फ़ोटो देखो, ये है टाइगर श्रॉफ। एक्शन और डांस को एक्टिंग समझता है और नेपो कीड़ा है। टोटल अभी तक 10 फिल्में आ चुकी है और उनमें से 3-4 फिल्में इसकी हिट है, बाकी सारी की सारी फिल्में फ्लॉप हैं। लेकिन इसकी फ़ीस है 45 करोड़ रुपए। इसकी अगली फिल्म जो गणपत है, उसके लिए इसको 35 करोड़ रुपए मिले हैं, और एक और फिल्म आ रही है अक्षय कुमार के साथ में, उसके लिए इसको 45 करोड़ रुपए की फ़ीस दी गई है। लेकिन फिल्म मेकर्स जो है अब आंख बंद करके इन पर पैसे लगाने से डरने लगे हैं। अभी तक फिल्म मेकर्स जो है इन लोगों पर पैसे लुटाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जनता तो बेवकूफ़ बैठी है, फेस देख के करोड़ों की कमाई करा ही देगी, भले ही एक्टिंग के नाम पर इन लोगों को सांप सूंघ जाता हो। चुलमान दादू 35-36 साल से क्यों टिका हुआ है? सिर्फ अपनी स्मार्टनेस और गद्दादार बॉडी के दम पर। बाकी उसके अलावा उस पर एक्टिंग का जी भी नहीं आता है, और उसकी फ़ीस है 100 करोड़ रुपए, उसको भी क्रॉस कर रही है। लेकिन अब इनको जो है धीरे धीरे अक्ल आने लगी है। जिन प्रोड्यूसर्स ने इनके भाव बढ़ाए थे, अब वही जो है विधवा विलाप कर रहे हैं कि एक्टर जो है अपनी फ़ीस को कम करे, ताकि बजट कम हो और कम कलेक्शन में भी फिल्म को सुपरहिट करवा दिया जाए। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है टाइगर ने, या यूं कहे कि मजबूरी बन गई है उसकी। टाइगर को अपनी फिल्मों के लिए अपनी फ़ीस आधी करनी पड़ी है, जिसमें गणपत के लिए भी जो है अब उसको 17 से 20 करोड़ रुपए की ही फीस मिलेगी, और टॉयलेट कुमार के साथ में जो फिल्म आ रही है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसके लिए भी उसको जो है 17 करोड़ रुपए की फ़ीस दी जाएगी। प्रोड्यूसर्स ने साफ कहा है कि फ़ीस कम नहीं की तो फिल्म का बजट निकालना मुश्किल हो जाएगा, और ऐसे में फिल्म बंद भी हो सकती है। इससे पहले टॉयलेट कुमार भी जो है अपनी फ़ीस कम कर चुका है, और कहा जा रहा है कि 125 करोड़ रुपए वो पर फिल्म चार्ज करता था टॉयलेट कुमार, और अब जो है अगली फिल्म के लिए 70 से 80 करोड़ रुपए ही चार्ज करेगा। यानी उसने भी अपनी फ़ीस कम कर दी है। इसके अलावा अनुराग कश्यप की अनऑफिशियल चेली यानी कि तापसी पन्नू, वो भी जो है फ़ीस कम करने के लिए बोल चुकी है। यानी 1-2 साल के झटके ने ही इन्हें इनकी औकात दिखा दी है। लेकिन ये अभी भी नाकाफ़ी है। जब तक 80, 90, 100 या 150 करोड़ रुपए चार्ज करने वाले ये फिल्मी भांड 50-50 हज़ार रुपये में शादियों में नागिन डांस ना करने लगे, तब तक मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि इनकी असली औकात वही है कि ये सिर्फ शादियों में और बर्थडे पार्टी में नागिन डांस करे, खाना खाए और ऑटो में बैठकर निकल ले। अभी इस वीडियो में इतना ही, और ये भी ध्यान रखना कि आलिया भट्ट की ब्रह्मास्त्र की डेट आ चुकी है, तो बस भूल नहीं जाना कि फ़िल्म देखने को उसने मना किया है।
आलिया की भट्टी में घमंड की जितनी गर्मी है वो बाहर निकालनी जरूरी है, तो इस गटरवुड के ब्रह्मास्त्र को फुस करना उससे ज़्यादा जरूरी है। वरना ये 4 फुट की लोमड़ी नेक्स्ट टाइम पता नहीं कितना घमंड दिखाएगी और क्या क्या गोबर करेगी। वैसे आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज है कि ब्रह्मास्त्र का जो बजट है वो 300 करोड़ रुपए से बढ़कर 400 करोड़ रुपए हो चुका है। तो अब फिल्म को सुपरहिट होने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिल्म को हिट होना है तो कम से कम 600 करोड़ रुपए कमाने होंगे और सुपरहिट होना है तो 800 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस से कलेक्शन करना ही होगा। मतलब दिल्ली अब दूर नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर है। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टाटा बाय बाय, जयराम जी की।